अपनी भूमिका है। सुनाएंगे आपको राजदारों की एक्सक्लूसिव गवाही, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। इस वक्त बिहार पुलिस फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी के घर पहुंची है। बिहार पुलिस की टीम रूमी जाफरी से सुशांत को लेकर पूछताछ करने पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक रूमी जाफरी सुशांत और रिया के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लागू होने की वजह से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई थी। तो लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है बिहार पुलिस और डायरेक्टर रूमी जाफरी के घर पर इस वक्त उनसे पूछताछ कर रही है। फिर बता दें आपको, बिहार पुलिस मुंबई में इस वक्त रूमी जाफरी के घर पर उनसे पूछताछ कर रही है। रूमी जाफरी फिल्म निर्देशक हैं और खबर है कि वो रिया और सुशांत के साथ एक फिल्म बनाने वाले थे। सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में हर घंटे हर दिन एक नया ट्विस्ट आ रहा है। दो राज्यों की पुलिस इस मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है। इस बीच इंडिया टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े 7 ऐसे लोगों से बात की जो सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ये लोग जानते हैं सुशांत के सुसाइड के दिन और सुसाइड से पहली रात में आखिर क्या हुआ था। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। पर ये कहानी अधूरी है, इसे पूरा वो राजा और रानी करते हैं। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया? 48 दिन हो गए, लेकिन ये मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही है। हर गुजरते दिन के साथ सुसाइड की यह गुत्थी और उलझती जा रही है। आज हम आपको सुशांत के 7 राजदारों से मिलवाएंगे। पुलिस सुशांत के सुसाइड मामले में जांच में जुटी है और इन 7 राजदारों के बयानों से ही निकलकर सामने आएगा सच। पता चलेगा कि आखिर क्यों जिंदा दिल सुशांत हो गए थे अशांत, जिसके बाद सुशांत को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। अंकिता वो लड़की थी जो सुशांत को काफी अच्छे से जानती थी। 6 साल तक सुशांत और अंकिता एक दूसरे के साथ रहे। कभी सुशांत की गर्लफ्रेंड रही अंकिता लोखंडे लगातार सुशांत के सुसाइड पर सवाल उठा रही है। खुलकर कह रही है कि सुशांत डिप्रेशन में कभी नहीं था। तो आखिर उसने सुसाइड किया क्यों? उसके तो आने वाले 5 सालों का प्लान तैयार था, लेकिन रिया के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद सब कुछ बदल गया और सुशांत दुनिया को छोड़कर चले गए। वो हमेशा से इतना पंक्चुअल, इतना ऑन द स्पॉट, इतना परफेक्ट रहा है। उसको पता था सर कि उसको 5 साल में क्या करना। उस इंसान को डिप्रेशन में चला जाना, ये कह देना, या वो पागल था या वो बाइपोलर था, तो मैं ये नहीं बोलती कुछ गलत है इसमें, हो सकता है, पर जिस सुशांत को मैं जानती हूँ उसको ये नहीं हो सकता। आखिरी वक्त में सिद्धार्थी थे जो सुशांत के घर पर मौजूद थे। सुसाइड से पहले वाली रात सुशांत सिद्धार्थ से मिलने उनके कमरे में भी गए थे। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या? मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा, सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं, तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है मामला, तो हम एक चाबी वाले को बुलाया। इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट, लाइक हैंग होके। क्या लगा? सुशांत सिद्धार्थ को ये कहकर सोने चले गए कि वो कल बात करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। सुशांत बॉलीवुड के वो कलाकार थे जिन्होंने भीड़ में खड़े होकर अपनी अलग पहचान बनाई। वो शख्स जिसके चेहरे की हंसी आज भी मुस्कुराने को मजबूर कर देती है। वो मौत को कैसे गले लगा लेगा ये यकीन नहीं होता। सिद्धार्थ पिठानी ने वो लम्हा भी बयां किया जब वो पहली बार सुशांत से मिले थे। सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके,
अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो ज़िंदा होते। इसीलिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करते रहना बहुत ही क्रूशियल है, जो हमने नहीं करा है। बट कुछ अब छोटे छोटे बात काम के लिए और ये सब के लिए हम बात करते थे, फिर ज़्यादा बाय द एंड ऑफ द मार्च वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन होने रुक गए थे, क्योंकि वी वर ऑल लाइक वी गॉट कैरिड अवे डूइंग आवर ओन थिंग्स। हम लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से ऐसा हम करते हैं, वी एंड अप नॉट केयरिंग फॉर द पीपल हु वी रियली केयर अबाउट। सिद्धार्थ सुशांत को भी जानते हैं और रिया को भी, लेकिन सवाल यह है कि जब बिहार पुलिस सिद्धार्थ से सवाल पूछेगी तो वो कितना बताएंगे और कितना छिपाएंगे। अशोक कासू, सुशांत के पूर्व स्टार। इंडिया टीवी ने अशोक कासू से भी बात की, सुशांत की जिंदगी के बारे में उनसे सवाल पूछे। अशोक खुलकर बताते हैं कि रिया के आने के बाद से ही सुशांत की जिंदगी में उथल पुथल शुरू हो गई थी। जब तक अशोक सुशांत के साथ थे तब तक अशोक ने कभी सुशांत को ना तो डिप्रेशन में देखा और ना ही कभी डिप्रेशन की दवाई लेते हुए। आप कह रहे कि आप धीरे धीरे पीछे हट गए, सारा टेक ओवर रिया ने कर लिया, तो क्या करती थी रिया कमरे में? कुछ आप लोग को पता चल पाता था कभी, या फिर आप किचन तक सीमित हो गए? अंदर की बात हम लोग को पता नहीं चलता था, ताकि फिर हम लोग फिर रिया आने के बाद रिया फिर ये जो श्रुति मोदी और जो मिरिंडा था, इनके थ्रू फिर हम लोग को बोलती थी ना कि ये कराना है, क्या वो कराना है, तो फिर मैं थोड़ा पीछे हो गया था, मतलब बैक हो गया था। इस दौरान सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में मुझे बताइए, जैसे आप बता रहे। परफेक्ट था वो, जब तक मैं था सितंबर तक, उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था। यूरोप के टूर के बाद चीजें ये बहुत चीजें बदली। यूरोप में क्या हुआ वो हम लोग कोई नहीं जानता, क्योंकि बाउंसर भी नहीं गया था। तो उधर की बात क्या हुई, उसके बाद ही ये डिप्रेशन में गया, या डेंगू हुआ था, डेंगू के बाद डिप्रेशन में चला। अगर कोई बंदा, अगर हम लोग नॉर्मल बंदा भी अगर डेंगू होने के बाद डिप्रेशन में जाने वाली बात तो आती नहीं है, तो डिप्रेशन की बात किसी को क्यों नहीं बताया, पहली बात। और जो भी डिप्रेशन में था तो वो मेडिसिन तो लड़के लोग कोई नहीं दे रहा था उसको। हाँ, लड़के लोग कोई नहीं दे रहा था, वो डायरेक्ट उस अंदर ही उसके रूम में रहता था दवाई वगैरह। तो वो रिया